नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि केवाईपी के बारे में आप कैसे घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आप घर बैठे शिकायत कीजिए, केवाईपी के बारे में खुल करके शिकायत कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है केवाईपी के द्वारा, यानी बीएसडीएम के द्वारा, और यहाँ पूछा गया है ये फीडबैक टाइम केवाईपी एंड BSCFA-SDC। आगे लिखा है, डियर KYP एंड BSCFA-SDC, ग्रीटिंग ऑफ द डे। वाओ, नाउ इट्स ए टाइम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड सजेशंस। तो इसका कहना है कि आप फीडबैक दीजिए, आप अपना सजेशन दीजिए ये कैसे KYP को चलाया जाए या बंद किया जाए, इस तरीके से। तो आप चाहते हैं KYP बंद हो तो आप उस तरीके के फीडबैक दे सकते हैं। आप चाहते हैं जो अच्छे से चले तो इसमें अपना सजेशंस दे सकते हैं। इसी मैसेज में नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके कुछ प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का आपको अंक में नंबर देना है, यानी 1 से 5 के बीच नंबर देना है। तो आप 1 नंबर दीजिए, 5 नंबर दीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको ये ख़राब लगता है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं होती है या अच्छा KYP सेंटर नहीं है, तो आप 1 नंबर दे सकते हैं। अगर लगता है अच्छा है तो 5 नंबर दे सकते हैं। आपको इस तरीके से आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कुछ और लिखिए इसके बारे में, KYP की शिकायत लिखिए, तो अदर में जा कर के आप शिकायत भी लिख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि इसका जो लास्ट फीडबैक सबमिशन का डेट है वो 25 अगस्त 2021 तक है और आज है 19 अगस्त। तो मेरे पास, यानी आप लोगों के पास 6 दिन है। 6 दिन में आप चाहे तो जितना भी फीडबैक दिलवाना चाहें तो बच्चों से दिलवा सकते हैं, खुद दे सकते हैं और KYP सेंटर को अच्छे से चलवा सकते हैं या बंद करवा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट उन LF से है जो LF काम छोड़ चुके हैं, वे इसके फीडबैक में अच्छे से फीडबैक दे और अपने समझदार है, ये है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से फीडबैक देना है। तो खुद फीडबैक दे और दूसरों से फीडबैक दिलवाए और 25 अगस्त तक खूब जम करके फीडबैक दीजिए और KYP के बारे में जो लिखना है वो अदर में जा करके लिख दीजिए। फिलहाल मैं इस लिंक पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरीक़े से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीक़े से आपको इसमें फीडबैक देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक किए हैं तो इस तरीक़े से इंटरफेस हमारे सामने आया हुआ है। तो आप देखेंगे, इसको ड्रैग करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो फीडबैक 2021 में मांग रहा है, ड्रैग करके जब नीचे जाएंगे तो आपसे सबसे पहले ईमेल आईडी में आएगा। तो आप अपना ईमेल आईडी या किसी और का ईमेल आईडी, यानी जो ईमेल आईडी होगा उसको देना होगा। उसके बाद आप जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ अपना सेंटर कोड देना होगा। तो जिस सेंटर के बारे में शिकायत करना चाहते हो उसका सेंटर कोड यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद ड्रैग करके जाएंगे तो यहाँ से आपका नाम पूछेगा, एंटर योर नेम, तो नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर से आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप मोबाइल नंबर भी कोई दे दीजिए। उसके बाद आप फिर ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपसे दायित्व पूछा जाएगा, यानी आप जिस सेंटर पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ कौन से मतलब सेंटर पे काम करते थे और कौन सा पद था। तो आपको यहाँ से सेंटर ओनर, सेंटर कोऑर्डिनेटर, लर्निंग फैसिलिटेटर, असिस्टेंट लर्निंग फैसिलिटेटर, इसमें से आप LF यानी लर्निंग फैसिलिटेटर चुन लीजिए या असिस्टेंट या कोऑर्डिनेटर, और चूज करके फिर से आगे आप बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें इसमें पूछा गया है और नंबर देना है। तो इसमें लोएस्ट नंबर है 1 नंबर, यानी शिकायत करना है तो 1 नंबर दीजिए और अगर अच्छाई बताना है तो 5 नंबर दीजिए। इस तरीके से आपसे हर एक तरह का प्रश्न पूछेगा, उसमें 1 नंबर या 5 नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आधार से अटेंडेंस बनाते समय कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो अगर कोई इशू आता है तो यस लिखिए, अगर आप काम छोड़ दिए तो यस लिख दीजिए, क्योंकि हमें शिकायत ही करना है। तो हाँ में जवाब तो देना नहीं है जी हाँ सही सब काम हो रहा है, सब यस नो में देना है। जो काम अच्छा नहीं होता है तो यहाँ यस कर दीजिए, जो प्रॉब्लम होता है। तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आप OES पे जो आप एग्ज़ाम दिलवाए हैं फ्रेमवर्क पे, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इसमें जो आपको चूज करना है चूज कर लीजिए, इसमें तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ड्रैग करके नीचे जब जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा जी ऑन सेट एग्जाम फॉर LF के लिए एग्जाम कब कब होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, हाफ ईयरली होना चाहिए या क्वार्टरली होना चाहिए या मंथली। तो आप मंथली डाल दीजिए, जो हर एक मंथ में LF का एग्जाम होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हर एक प्रश्न का आप नंबर या जवाब देने के बाद लास्ट में अगर चाहते हैं कि और कुछ अपने मन की भड़ास निकालने के लिए इसमें लिखे, तो अदर पे सिलेक्ट करके वहाँ और कुछ अपने शब्दों में लिख सकते हैं और लिखने के बाद सबमिशन यानी सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप एक आदमी हो कर के 10-10 कंप्लेन कर सकते हैं। बस आपको 10 मोबाइल नंबर और 10 ईमेल आईडी चाहिए, बाकी तो सब आपके हाथ में है और आप समझदार ही हैं। तो इस
लिंक को मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जा कर के उस लिंक पर क्लिक करके आप फीडबैक दीजिए। आपके पास 6 दिन समय है और आपको जो आवाज़ उठाना चाहते हो यहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं। तो विशेष रिक्वेस्ट हमारा उन एलएफ से है जो एलएफ काम छोड़ चुके हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे और अपना फीडबैक देंगे, और यही आपके पास ऑप्शन भी है फीडबैक देने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।